प्रधानमंत्री मोदी के कल हुए मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ अनोखी चीजें हैं, ये आपको जरूर देखनी चाहिए। कल 7 तारीख थी, तो मैं 7 के गजब संयोग की बात आपको बताता हूं। कल का मंत्रिमंडल विस्तार पीएम मोदी के सत्ता के 7वें साल में हुआ है। अभी 7वां महीना चल रहा है। कल 7वें महीने की 7वीं तारीख थी, 7 जुलाई। 7 महिला मंत्रियों ने कल शपथ ली। शपथ लेने वाले 7 मंत्री पीएचडी हैं, जी हाँ, डॉक्टरेट हैं। 7 मंत्री पूर्व नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्रियों ने कल शपथ ली है। गुजरात से कुल अब 7 मंत्री कैबिनेट का हिस्सा हो चुके हैं और इस वक्त मोदी सरकार में कुल 77 मंत्री हैं, यानी 7 और 7। और इन्हीं मंत्रियों में से एक हैं गुजरात के ही मनसुख मांडविया, जिन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर शपथ ली है। आज उन्होंने मनसुख मांडविया ने कामकाज संभाल लिया है। अपने दफ्तर में जब वो पहुंचे तो वो धार्मिक भावनाओं से लबरेज थे। पूजा पाठ करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। ग्रह, नक्षत्र, मुहूर्त और धार्मिक कर्मकांडों का पूरा ध्यान रखा मांडविया साहब ने। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब आज वो पहली बार स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री के तौर पर कामकाज संभालने पहुंचे थे। सवाल अब ये है कि हर्षवर्धन तो, क्योंकि डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्षवर्धन तो स्वास्थ्य मंत्रालय में हर्ष नहीं ला पाए, लेकिन क्या मनसुख भाई लोगों को अच्छी सेहत का सुख पहुंचा पाएंगे? क्या अब पूजा पाठ से होगा इलाज? क्या अब भगवान ही कोरोना से निपटेंगे? ये सवाल इन तस्वीरों से उठ रहे हैं। दरवाजे पर इंतजार कर रहे शख्स हैं नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। मांडविया तब तक दरवाजे पर खड़े रहे जब तक पुजारी ने उनके हाथ में गणपति की प्रतिमा नहीं थमा दी। प्रतिमा लेकर मनसुख दफ्तर में दाखिल हुए। कैमरों के क्लिक के बीच ही पुजारी ने पूजा अर्चना शुरू की। पहले से ही एक गणपति दफ्तर में स्थापित थे। नए स्वास्थ्य मंत्री के गणपति को भी साथ बैठाया गया। नवनियुक्त मंत्री जी ने गणपति का आशीर्वाद लिया और तब अपनी कुर्सी की तरफ बढ़े। लेकिन ठहरिए जनाब, अभी तो कुर्सी का पक्का इलाज होना बाकी था। कुर्सी कहीं बीच में ही ना खींच ली जाए, इसलिए कुर्सी को रक्षा सूत्र बांधा गया। तब जाकर अधिकारी गुलदस्ते देकर मंत्री जी का स्वागत कर पाए। इसी के बाद दस्तखत कर मंत्री जी ने पदभार संभाला। प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। हर शख्स की अपनी आस्था हो सकती है, आस्था रखना बुरा भी नहीं है। भगवान के आगे शीश नवाना भी व्यक्तिगत मामला है, लेकिन कुर्सी पर धागा बांधने जैसे कर्मकांड सवाल तो उठाते ही हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि मंत्री जी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है। कल ही अनुभवी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की छुट्टी कर राजनीति विज्ञान में एमए करने वाले मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। पीएम मोदी ने जिन लोगों का प्रमोशन किया है उसमें मनसुख मांडविया भी शामिल है। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों की मौत का खामियाजा डॉक्टर हर्षवर्धन को भुगतना पड़ा। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन लगातार विपक्ष के निशाने पे थे। चर्चा थी कि डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह मौजूदा हालात से निपटने के लिए किसी प्रोफेशनल और अनुभवी शख्स को लगाया जाएगा, लेकिन मनसुख मांडविया के पास कोरोना काल से निपटने का अनुभव नहीं है। तो बहुत ऐसा स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस उन्होंने दिया नहीं है और एकदम से ला करके हेल्थ पे डाल देना, जहां डॉक्टर हर्षवर्धन जैसा अनुभवी आदमी लड़खड़ाता नजर आया कई बार, तो वैसे में मनसुख मांडविया जो बहुत बोलने में बहुत अच्छे नहीं हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करना, देश को संतुष्ट करना, रोज सवालों के जवाब दे पाना, ये मांडविया जी कैसे करते हैं ये अभी देखना बाकी है। मनसुख लक्ष्मण भाई मांडविया राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने राजनीति का सफर एबीवीपी के जरिए शुरू किया। 2002 में विधायक चुने गए, 2016 से राज्य मंत्री हैं। बतौर रसायन मंत्री उनकी उपलब्धियों पर नजर डालें तो 5100 जन औषधि केंद्र स्थापित करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है।
जिसकी वजह से 850 से ज्यादा दवाएं सस्ते दाम पर उपलब्ध हुई। हार्ट स्टेंट और घुटने के प्रत्यारोपण की लागत कम करने पर उन्होंने काम किया। 10 करोड़ सैनिटरी पैड्स को सस्ते दाम पर उपलब्ध कराने का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। लेकिन कोरोना काल में देश के सामने चुनौती बड़ी है। पहली चुनौती है कोरोना के बढ़ते केस। पिछले 2 दिनों से कोरोना के केस फिर से बढ़ने शुरू हो गए हैं। 7 जुलाई को 45,892 केस दर्ज किए गए। इसी तरह 6 जुलाई को 43,733 केस दर्ज किए गए। 5 जुलाई को 34,703 केस दर्ज किए गए थे। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का क्या रास्ता निकालेंगे मनसुख मांडविया, इस पर भी नजर बनी रहेगी। अब तक देश में पहली डोज 22.2% लोगों को लग पाई है, जबकि देश में दूसरी डोज सिर्फ 5.2% लोगों को लग पाई है। कल भी देश में सिर्फ 33,81,671 टीके लग पाए। आज पहले ही दिन स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना से लड़ने के लिए 30,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। 20,000 ICU बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। मांडविया को पदयात्राओं के लिए जाना जाता है। वो लोगों से जुड़ने के लिए मशहूर है। 2019 में जब दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा तो दिल्ली सरकार के खिलाफ हवा बनाने के लिए मांडविया संसद साइकिल से आए थे। अब सवाल यह है कि कोरोना काल में जो इमेज बिगड़ी है उसे सुधारने का कोई तरीका मांडविया के पास है या फिर सब भगवान भरोसे है। दरअसल नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब जो आने वाली है वो वैक्सीन की है, क्योंकि 21 जून से बड़े धूमधाम के साथ जो वैक्सीनेशन का नया प्रोग्राम शुरू किया गया, रीलॉन्च किया गया वैक्सीनेशन प्रोग्राम को, वो अब धीरे धीरे कमजोर पड़ा है। आंकड़े यही बताते हैं। कैसे? ध्यान से देखिए। 21 जून से 27 जून के बीच कुल 4,08,00,000 वैक्सीन लगी थी। हमने 21 जून को ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, इसीलिए पहले 7 दिन का हिसाब लिया गया है। अब उसकी तुलना करते हैं 1 जुलाई से 7 जुलाई के 7 दिनों की, तो देखते हैं कि इस वक्त में 2,81,00,000 लोगों को ही टीका लगा। यानी 21 से 27 जून के बीच वैक्सीन का रोजाना औसत रहा 58,38,000, जबकि 1 से 7 जुलाई के बीच ये कम होकर 40,14,000 का हो गया। यानी करीब करीब 30% की गिरावट आई है वैक्सीनेशन के इस प्रोग्राम में, जो महज 20 दिन पहले शुरू हुआ है। वैक्सीन इसीलिए ज़रूरी है कि कोरोना से बचाव का वही रक्षा कवच है। लेकिन कल जिनकी ताजपोशी हुई, उनके कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये राजधानी है, देश की राजधानी, देश के अलग अलग हिस्सों की भी तस्वीरें हैं, और वो दिखाती है कि नेताओं के आगे नंबर बनाने में उनके समर्थकों ने कोरोना के नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई। जश्न में मास्क क्यों भूले? उत्साह में सोशल डिस्टेंसिंग क्यों हवा कर दी? ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के शिवपुरी की हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया को कुर्सी मिलने की खुशी में आतिशबाजी हुई और फिर जमकर नारेबाजी हुई। नारे तो ठीक हैं, पर मास्क कहाँ है? भीड़ में खड़े सिर्फ 2 चेहरों पर मास्क दिखा। बाकियों को कोरोना का खौफ नहीं है क्या? कार्यकर्ताओं के बीच मिठाई बांटी गई, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग या दूसरी सावधानियों का पालन जरूरी नहीं समझा। देश की राजधानी दिल्ली में महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नारायण राणे को कुर्सी मिलने की खुशी में जश्न था, लेकिन यहाँ भी वही है कि एबीपी न्यूज पर हर रोज दी जाने वाली सलाह को भुला दिया गया। इस वक्त कोरोना के वक्त आप कैसे अपनी जिंदगी को बचा सकते हैं, इसके लिए आपको सतर्क रहना है, वैक्सीन लगवाना है और हर हाल में मास्क जरूर पहनना है। एबीपी न्यूज बिल्कुल शुरुआत से #मास्कअपइंडिया नाम की मुहिम चला रहा है। बहुत साफ सा मकसद है हर व्यक्ति को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना। सिर्फ बीजेपी नेताओं के कार्यक्रम में नियम हवा उड़े ऐसा भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की तस्वीरें हैं, जहां अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाए जाने के लिए ढोल बज रहे हैं।
हवा में अपना दल के झंडे खूब लहराते दिखाई देंगे, लेकिन मास्क यहाँ भी हवा था। गुलाल लगाकर जश्न मनेगा तो भला कोरोना कैसे पीछे रहेगा? ये सब भूल गए कि कैसे स्वास्थ्य मंत्रालय बार बार कोरोना नियमों की सलाह दे रहा है। हम आपके द्वारा सबसे विनती करना चाहते हैं कि समय पर जब देश में रिलैक्सेशंस की जा रही हैं, हम उन रिलैक्सेशंस का सदुपयोग करें और एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट है उनका ही फॉलो करें। जैसे कि हम जब भी बाहर जाएं तो हम हमेशा मास्क पहनें और हमेशा हैंड हाइजीन का फॉलो करें, 2 गज की दूरी बनाकर रखें। यही हाल पटना में जेडीयू कोटे से मंत्री बने आरसीपी सिंह के दफ्तर का था। यहाँ भी नीतीश के नारों के साथ खूब रंग हवा में उछले, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग हवा में उड़ा दी गई। आरसीपी सिंह ने शपथ ले लिया है और मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। जेडीयू दफ्तर में किस तरीके का माहौल है, यहाँ पर देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है वो एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, महिलाएं जो है वो एक दूसरे को गुलाल लगा रही हैं और ये खुशी की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जो महिलाएं हैं वो जेडीयू दफ्तर में एक दूसरे को गुलाल लगाते हुए फिलहाल आपको नजर आ रही है। पीएम मोदी ना जाने कितनी बार सलाह दे चुके हैं कि देश को कोरोना नियमों को मानना चाहिए। दवाई भी और कड़ाई भी का नारा दिया गया, लेकिन हर पहले मौके पर ये नारा ताक पर रख दिया जाता है। तो भला कोरोना कैसे रुकेगा? पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी। सवाल वही है कि क्या भीड़ के चलते बाजारों को बंद करने पर ही जोर रहेगा और ऐसी तस्वीरों को अनदेखा किया जाता रहेगा? आखिर क्यों पहले ही जश्न में सावधानी के निर्देश नेताओं ने नहीं दिए और क्यों लोगों ने खुद इन नियमों का पालन नहीं किया? तो आपने देखा कि लोग कैसे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि आप जरूर सामाजिक दूरी का पालन कीजिए, मास्क भी जरूर पहनिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।